नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे की आगामी भर्ती ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी नोटिफिकेशन देखिए, यहां पर रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी। तो उसी के बारे में फुल डिटेल बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चाहिए, क्या कितने पद होंगे, वैकेंसी कब आएगी, इसमें क्या योग्यता है ना, क्या आपको आयु चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे आपको। इसका सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है। देखिए, पद की जहाँ तक की बात है तो इसमें कोई अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने आएंगे, लेकिन एक अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए रेलवे बताइए कि अब हर साल वैकेंसी देंगे। अब आगे क्या होता है देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अनुमान था आपको 20,000 से लेकर 25,000 तक की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, 20,000 से लेकर 25,000 तक ये वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, इतना आ सकती है, 20,000 से तो कम खैर नहीं आएगी, इतना आ सकती है। ठीक है, वैकेंसी कब तक आएगी तो देखिए अक्टूबर में इसका जो है आपको नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा कि आएगी, लेकिन नोटिफिकेशन जो फॉर्म भराएगा आपको सितंबर से लेकर आपको हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही 3 से सितंबर से लेकर नवंबर तक में आपको फॉर्म फिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब फॉर्म आएगी तो इसको फॉर्म भरने की जो फी होती है वो क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं रेलवे में जब फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपया लिया जाता है जनरल कैंडिडेट से, और बाकी जो यदि आप एग्जाम देते हैं तो 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाता है। बाकी फीमेल और SC/ST से जो आपको 250 रुपया लिया जाता है, प्लस PH कैटेगरी जो कैंडिडेट आते हैं तो उससे इतना पैसा लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतना पैसा लगेगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए हम बात करते हैं तो 10th पास और प्लस इस बार से आपको ITI, ठीक है, ITI जो है आपको भी खोया जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ITI और 10th पास, तो सारे पोस्ट में ITI नहीं लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट में ITI भी लग जाएंगे, बहुत सारे पोस्ट में आपको ITI नहीं भी लगेंगे। तो ये दोनों कंडीशन इस पर लागू होगा। ओनली 10th पास के अलावा, 10th पास के अलावा भी आपको ITI कोई पोस्ट में खोजा जाएगा। तो जिन लोगों के पास भी ITI होगा तो उनका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन जाएगी। अब देखते हैं आयु की बात करते हैं तो 21 से 33 वर्ष आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, 2 वर्ष एक्स्ट्रा दिया रहा है। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ कोरोना के लेकर। तो यहाँ पर यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC यदि आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल और छूट मिल जाएगा, मतलब 36 साल हो जाएगा। और यदि SC/ST हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल यानी कि 38 साल आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होगा ना पहले से ही बना के रख लेना है। इस चीज़ का किसी भी चीज़ में मतलब यदि आप फॉर्म भरते हो तो ये सब सर्टिफिकेट आपको पहले ही बना लेना। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि जब निकले तो बनाइए, क्योंकि बनते बनते भी 1-2 महीना लग जाता है। तो ये सब बना के रखिएगा। अब बात करते हैं इसका जो है आपको सिलेबस क्या होगा। ठीक है, जब एग्जाम होगा तो इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के पहले समझ लेते हैं एग्जाम, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपको 100 प्रश्न इसमें मिलेंगे, आपको 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर इसके बाद रिटन एग्जाम के बाद यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, रिटन टेस्ट जितना भी रेलवे लेती है सभी में निगेटिव क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, यदि आप 3 गलत कर दोगे तो 1 सही से आपका नंबर चला जाएगा। तो यहाँ पर तो रिटन के बाद होता है फिजिकल। तो फिजिकल में मेल फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। यदि आप मेल हैं तो आपको 35 kg का बोरी मिलेगा, उसको उठा करके आपको जाना है 1 मिनट में 200 मीटर। तो ये नॉर्मल लगभग लोग इसमें पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही यदि फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 20 kg मिलेगा, टाइम वही, डिस्टेंस वही मिलेगा। दौड़ की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में जाना होगा। यदि फीमेल है तो 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में जाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इतना के बाद आपको क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट बनेगा। तो रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो रिटन एग्जाम में सिलेबस हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस इसमें क्या रहेगा, देखिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए साइंस में भी फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें अच्छे खासे प्रश्न होते हैं। कहने के लिए आपको ग्रुप डी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर आते हैं साइंस से। फिर मैथ आपको 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग 30 प्रश्न होंगे, और यहाँ पर जीके और करंट अफेयर मिलाकर के आपको 20 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो 100 होंगे। ठीक है, जिसमें आपका 1/3 निगेटिव होगा। ठीक है, इसमें यही चीज़ है। ठीक है, ये आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पर मिले गए हैं। साइंस 25 क्वेश्चन, और एक प्रश्न जो होगा ना, एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। तो साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हो गया, मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हो गया, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स हो गया, और जीके प्लस करंट आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें से पोस्ट कौन कौन से होते हैं। ग्रुप डी की बात करते हैं, इसमें कई सारे पोस्ट मिलेंगे आपको। जब PDF देखिएगा तो बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या है, देखिए एक ट्रैकमैन हो गया, देखिए गैंगमैन है, केबिन मैन है, फिर यहाँ पर प्यून है, हेल्पर है, असिस्टेंट पॉइंटमैन है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, असिस्टेंट डिपोट है, असिस्टेंट TL एंड AC है। तो ये सारे पोस्ट हैं
तो पोस्ट में देखिए यहाँ पर आप जब फॉर्म भरिएगा ना तो वहाँ पर भी प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि अब कौन पोस्ट को पहले भरना चाहते हैं। तो ये सब जब फॉर्म निकलेगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। तो जितना प्रोसेस है तो आपका ये वैकेंसी जो है आपको सितंबर के महीने में आपको देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल जो है अपडेट यहाँ पर रेलवे के द्वारा आया है। तो आप लोग यदि इसकी तैयारी में आप करना चाह रहे हैं तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन आपको कोई भी एग्जाम हो देखते हैं वहाँ पर हाई ही होने वाली है। तो आप पहले से लग जाइएगा। इतना ही सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह मैंने आपको सारा बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।